बाइबल में मनुष्य के हर सवाल का जवाब लिखा हुआ है। मैं जानता हूँ कि तुम ये सब बातें नहीं पढ़ते, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ एक बार इस किताब को पढ़ो। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, जब मैं चर्च में बढ़ना शुरू हुई, जब मैं प्रार्थना करना शुरू हुई, तो मेरे घर में ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो ये बड़ी अच्छी बात है आपके लिए, ये बड़ी गुड न्यूज है आपके लिए। इसका मतलब आप राइट प्लेस के ऊपर हो। इसका मतलब शैतान को आग जा रही, उसको तंगी हो रही, उसको डिस्कंफर्ट हो रहे, वो आपको डरा के चुप कराना चाहता है। तो परमेश्वर ने कहा डरना नहीं, चुप नहीं रहना। वो एक शॉट मारे, खींच के दूसरा मारना, वो भागेगा। आमीन, ऊंचा आशीष ऊंची, हालेलुया। तो आप तैयार हैं परीक्षाओं में से होकर गुजरने के लिए? उस परीक्षा में यीशु मसीह चुप कर जाएगा। वो टीचर जो पूरा साल आपको बच्चा बच्चा कह के पढ़ाता है, जब पेपर होता है वो आपकी ओर देखता तक नहीं। आप देखते हो जैसे चूचा नहीं देखता कुक्कड़ की तरफ, अपने पिता की तरफ, कि सारे मैनू माड़ा है दासी देना है, एक माड़ा है हिंट ही दे देन, और सारा दा अखा कर दा कि मेरे वाल देखना भी नहीं। हाँ, और चुप रहता है, वो समझाता नहीं। यीशु मसीह चुप रहता है परीक्षा के दिनों में। आप बोलते हैं, आप फास्टिंग करते हैं, आप रोजे रखते हैं, आप रोते हैं, वो चुप रहते हैं। और वो महीनों चुप रहता है, कई बार सालों चुप रहते हैं, क्योंकि उसके बोलने का अपना टाइम है। वो सड़क पे चलने वाला वो बंदा नहीं जो तोता रख के बैठे है कि आप तोते के मुंह में 10 रुपए डालोगे और तोता आपको काट देगा और आपकी मर्जी के हिसाब से बोलेगा। वो जीवित परमेश्वर है, तोता नहीं है। वो अपनी मर्जी के हिसाब से बोलेगा, और जब उसका दिल करेगा तब बोलेगा। और जब वो बोलेगा, आप अपनी बेस्ट टेस्टिमनी में होंगे, आप अपनी बेस्ट गवाही में होंगे, आपकी फैमिली अपनी बेस्ट गवाही में होगी। आमीन, ऊंचा तो रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या उसके साथ चलने के लिए तैयार हो? खड़े रहने के लिए तैयार हो? यीशु मसीह में बने रहना, उसमें खड़े रहना। एक तरफ आपको एक्सपीरियंस होते हैं ग्लोरियस, एक तरफ आप खुदावंद की आत्मा को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाते हैं, चर्च में खुदावंद की हुजूरी को महसूस करते हैं, अपनी लाइफ में महसूस करते हैं, जब प्रार्थना में बैठते तब भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ परीक्षा होती जो आपको ये सोचने पे मजबूर करती कि क्या यीशु मसीह तेरी लाइफ में है? क्या यीशु मसीह जिंदा है? क्या सचमुच परमेश्वर होता है? और परमेश्वर देखता आप तुम क्या सोचोगे, तुम कहां जाओगे, क्या करोगे। हर चीज का जवाब आपके पास नहीं होगा, चाहे आप आत्मा से भरे हुए क्रिश्चियन क्यों नहीं। खुदावंद पहले दिन में आपको पूरा ब्लूप्रिंट नहीं देगा। आप बड़ी बिल्डिंग भी बनाएंगे ना, पहले दिन आर्किटेक्ट आपको कभी भी फुल ड्राइंग लॉन्च नहीं करेगा, वो आपको थोड़ी थोड़ी देगा। इस हिस्से की, इस हिस्से की, ये हिस्सा थोड़ी थोड़ी आपको देता जाएगा, आप करते जाएंगे। यीशु मसीह कभी फुल ड्राइंग आपको नहीं देता, वो थोड़ा थोड़ा आपको देता है, और थोड़ा थोड़ा दे के आपको परखता है कि आप इस थोड़े के साथ क्या करते। अब आप खड़े रहे कि नहीं, अब खड़े रहे, अच्छा आगे क्या करते। ब्लेसिंग मिली, अब क्या करते हैं। ब्लेसिंग नहीं मिली, अब क्या करते। रोजों का उत्तर आया, अब क्या करते। नहीं आया, तब क्या करते। वो पूरा देखते हैं, चेक करते हैं। उसने कहा तेरी परीक्षा करके मैं जान लूं तेरे दिल में क्या है। मैं तुझे शॉर्टकट में लेके जा सकता हूं। 11 दिन का रास्ता था, 11 दिन का, 40 साल लगे उन्हें। परमेश्वर ने कहा ऐसा ना हो तुम लड़ाई देखो और तुम वापिस मुड़ाओ। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप में से 40% से भी ज्यादा लोग होंगे, 40%, 40%, अगर आज आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट आ जाए, आपकी साल्वेशन खत्म हो जाएगी, आप प्रभु से हट जाओगे। आज मैं सेवा में ना होता, अगर मेरी प्रार्थना का उत्तर दूसरे साल आ चुका होता, मैं भी आपकी तरह बैठा होता और आराम से वचन सुनता और घर जाता और मैच की तैयारी करता, हाँ, देखने की। हालेलुया। ये ड्यूटी इसलिए लगी क्योंकि परमेश्वर ने फोर्सफुली लगाई। उसने इस तरह से तैयार की है, जो मुझे पसंद नहीं था लेकिन उसको पसंद था, और आज मुझे भी पसंद। हालेलुया। आप तैयार हैं चलने के लिए? क्योंकि परीक्षा कोई लेने के लिए तैयार नहीं। क्रिश्चियनिटी का ये वाला हिस्सा कोई लेने के लिए तैयार नहीं। गवाहियां सब चाहते हैं, प्रोफेसी चाहिए, हाँ चाहिए, हीलिंग चाहिए, लेकिन ये नहीं चाहिए। खुदावंद परखे ना मुझे कुछ ना कहे। वो उसने कहा अगर तुम्हें कुछ ना कहूं तो तुम मेरी संतान ही नहीं। फिर
जिसे वो अधिक प्यार करता है उसे कोड़े लगाता है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अपने माथे को कड़क बना, ढीठ कर लो शैतान के सामने इसे, उसे बता दो कुछ भी कर ले, मैं खड़ी हूं, मैं खड़ा हूं। यहोशू को कहा अगर तू बड़े बड़े काम देखना चाहता है, परीक्षाओं से निकलना चाहता है, तो माथा कड़क कर ले अपना। बी वेरी करेजियस, बहुत हियावबान, बहुत दृढ़ हो जा। बार बार खुदाबंद कह रहे हैं उसे, बहुत हियावबान, बहुत दृढ़ हो जा। हालेलुया। बाइबल कहती है जब वो मारा नाम स्थान में पहुंचे तो वहां पानी नहीं था, 3 दिन तक पानी नहीं मिला। तो इजराइली लोग कुड़कुड़ाने लगे, ए हमें यहां पे क्यों ले आया तू, हमें यहां क्यों ले आया, यहां पानी नहीं है। और लिखा एक पौधा बतलाया गया परमेश्वर के दास को, जब वो पौधा डाला जमीन में पानी मीठा हुआ। और लिखा थोड़ी देर बाद वो चले अलीम में पहुंचे, और अलीम में उन्हें 12 खजूर के पेड़, और लिखा 10 पता नहीं कितने पेड़ और 12 कुएं थे वहां पानी के। 7 पेड़ 12 कुएं कब मिले? परीक्षा के बाद। कुछ फेल हो गए, कुछ पास हो गए। अपनी लाइफ का बेस्ट देखना चाहते हो, परीक्षाओं से निकलो। जब परमेश्वर परीक्षा करे, खड़े रहो। दिल ना करे, खड़े रहो। मन ना करे तो भी वर्शिप करते रहो। पौलुस और सिलास पागल नहीं थे, इमोशनली मेंटल नहीं थे वो, कि जब उनके बैंतें मारी गई, मारा पीटा गया, बेइज्जती की गई, तो रात को वर्शिप कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। मेंटल नहीं थे वो, उन्हें मालूम था और कोई चारा नहीं है हमारे पास। परमेश्वर स्तुतियों में रहता है, स्तुति करेंगे वो आएगा, वो छुड़ाएगा। परमेश्वर ने कुछ नहीं करना, किसने करना है? आपने। जैसा रिस्पांस प्रभु को दोगे, जैसे परीक्षा में रिस्पांस दोगे, वैसा फल लाओगे। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, कोई फेल होगा। हालेलुया। स्तिफनुस पे पत्थर मारे गए, पत्थर मार मार के स्तिफनुस कहता, हे परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और लिखा मर गया, सो गया। हाँ या ना? सेम जगह के ऊपर, सेम स्थान के ऊपर पौलुस को लाए गए। पौलुस को लाया, सेम पत्थर मारे और उसे मार दिया, और मरा समझ के नगर के बाहर घसीट के ले गए। आप बेवकूफ नहीं हो कि आप बंदे को घसीट रहे हो और 10 बंदे उसके आसपास खड़े और उनको यह भी ना पता वो मर गया कि नहीं। इसका मतलब उसका सिर खुल चुका था। कुछ ऐसे घाव थे जो पता था कि बंदा डेड है, पर उसने अपने मुंह से नहीं कहा, हे परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और जैसे ही वो गए और चेले पौलुस के पास आए, पौलुस उठा और खड़ा हो गया। कहता मैं मरूंगा नहीं, मैं अनटचेबल हूं। स्तिफनुस कहता खुदा मेरी आत्मा को ग्रहण कर। खुदा कहता मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, दूत ले इसकी आत्मा को राजा ऊपर। पौलुस कहता नहीं, अभी मैं जाने का नहीं हूं, इधर ही रहने का। हाँ, कहीं नहीं जाने का। और उसने चुप रहा, कुछ नहीं बोला, और उसको मरा समझ के छोड़ गए। और वो उठा और खड़ा हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ नहीं करना। आपके मुंह के शब्द मारेंगे आपको और आपको जिलाएंगे। अपने मुंह के शब्दों से दोषी और निर्दोष ठहराए जाओगे। अपने मुंह के शब्दों का फल खाओगे। जो तुम देखते हो उसे बोलना जरूरी नहीं, जो बाइबल कहती है उसे बोलना जरूरी है। आपकी रिपोर्ट कहती है कि आपको कैंसर है, मैं आपको कहता हूं आपको कैंसर नहीं, वो डेविल है और वो जा रहे हैं और आप चंगे हो चुके हैं। आमीन। ऊंचा रिपोर्ट कैंसल है, वो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आप तैयार हो मसीह में चलने के लिए, जयवंत लोगों की तरह चलने के लिए? अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। इस वचन के लिए प्रार्थना करो, आपके जीवन में फल लेके आए। परीक्षाओं के दिनों में वफादार रहने का फल, बिना नशे बिना व्यभिचार के चलने का फल आपको मिले। अपने हाथों को उठाओ।